बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, बहुत से ताकतवरों की मौत देख रहा हूँ और मददगार खुद चलकर इमरान खान के पास आएंगे, ये चौंका देने वाली पेश गोइयाँ की हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने। उनकी ये जो प्रिडिक्शंस हैं इनकी तफसील बयान करने के साथ साथ हम आपको 3 अहम तरीन खबरें देंगे आज, और ये बताएंगे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके साथी जजेस में क्या सर्द जंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर नाज़रीन, और इस सर्द जंग के आने वाले 2 माह के दौरान क्या चौंका देने वाले नताइज निकल सकते हैं। दूसरी अहम खबर नाज़रीन ये है कि माफियाज, सट्टाबाजों और स्मगलरों ने एक नई वारदात शुरू की है। चीनी और डॉलर का सट्टा खेलने और स्मगलिंग के धंधे में अरबों रुपए की लूट मार करने के बाद अब उन्होंने नई वारदात कहां डाली है और इसके नतीजे में मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के आखिरी छक्के के हवाले से है कि उन्होंने अपनी सर्विस के आखिरी वर्किंग डे पर नैब तरामीम कलदम करार देकर जो धमाका किया था, इसकी जद में अब कौन कौन आ रहा है और पहला शिकार कौन हुआ है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सबसे पहली बड़ी मछली कौन सी अब जाल में आई है, जो आज ही की ताज़ा तरीन खबर है। और इसका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है ये भी बताएंगे, और मज़ीद कौन कौन सी बड़ी मछलियाँ आ रही हैं और उन्हें रिलीफ देने के लिए कौन से सूबे में ज़्यादा सरगर्मी नज़र आ रही है, ये भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हस्बे मामूल हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, कराची की एहतसाब अदालत ने महकमा इत्तलात सिंध के 5 अरब 75 करोड़ रुपए के फंड्स में खुर्द बुर्द के केस में शर्जील इनाम मेमन और उनके साथी 16 मुल्जमान के खिलाफ समाअत दोबारा शुरू कर दी है। और वो पहला शिकार है जो जस्टिस बंदयाल के आखिरी छक्के का नतीजा आपके सामने है। ये पहला इंतखाबी नतीजा हम पेश कर रहे हैं कि शर्जील इनाम मेमन 5 अरब 75 करोड़ रुपए के करप्शन स्कैंडल में आज तलब किए गए। उन्होंने आकर इस्तिस्ना मांगा तो अदालत ने यह जवाब दिया कि जनाब, जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा तरीन फैसला आया है नैब तरमीमी केस में, उसके बाद इस्तिस्ना की गुंजाइश अब ख़त्म हो गई है, आप आकर केस को फेस करें। नाज़रीन, नैब लाहौर और लाहौर की जो नैब कोर्ट्स हैं वो नैब केसेस की असरनो समात 7 दिन के अंदर शुरू करने के हवाले से सुस्ती दिखा रही हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमज़ा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस अभी तक नैब कोर्ट नहीं भिजवाया गया। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागोन केस भी नैब अदालत अभी तक नहीं पहुंचा और कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, जो अदालतों की तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक केसेस ने जाना है लाहौर नैब कोर्ट्स में। इसके पीछे क्या राज है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। 7 साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक सदर पाकिस्तान के साथ साथ सैकड़ों बड़े बड़े सियासतदानों और अरबपति खरबपति जो बड़े बड़े सेठ हैं इस मुल्क के, उनके खिलाफ नैब अदालतों में सैकड़ों केस खुलने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक हफ्ते के अंदर ये समाअत शुरू होना थी, लेकिन आपको पता है ये बड़ा ताकतवर माफिया है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक रोज़ छुरी के नीचे आएगी। नाज़रीन, इस बारे में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी जारी हैं और ज़राए का कहना है कि PDM जमातों की क़यादत का दावा है कि काजी फायज़ ईसा और उनके ग्रुप के जो जजेस हैं उनकी तरफ से उन्हें इस हवाले से जल्द रिलीफ दिया जा सकता है। बड़ी खबर नज़र नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर लाहौर की जो नैब कोर्ट्स हैं और पूरे मुल्क की जो नैब कोर्ट्स हैं उनमें जो सुस्त रवि दिखाई जा रही है उसके पीछे ये सरगोशी है। दूसरी अहम खबर नाज़रीन स्मगलर्स, माफियाज और सट्टाबाजों की नई वारदात के हवाले से है। उन्होंने पिछले माह करेंसी मार्केटों और चीनी की मार्केट को लूटा और कीमतों में हैरान कुन मसनूई इजाफा करके अरबों खरबों रुपए बनाए और ज़ेरे ज़मीन चले गए। हुकूमत ने डॉलर्स और चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त तक ये लोग
गायब हो चुके थे, जो दरमियाने दर्जे के और निचले दर्जे के जो लोग थे वो जद में आ गए और वो इस टाइम भुगत रहे हैं इस ऑपरेशन को। हुकूमत बड़ी मुतमिन हो गई थी कि लें जी, हमने इन जो सट्टाबाज थे और जो माफियाज थे उन पर काबू पा लिया है। लेकिन अब अचानक इंकशाफ हुआ है कि जनाब इन्हीं सट्टाबाजों ने चुपके से गोल्ड मार्केट और सराफा बाज़ारों को यरगमाल बना लिया है और करोड़ों अरबों रुपए की नई वारदात डाल दी है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो सोने की तजारत है उसको ब्लैक इकानमी में तब्दील करके, ब्लैक मार्केटिंग में तब्दील करके जो सट्टाबाज हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो बड़े बड़े माफियाज हैं, उन्होंने नया खेल खेल दिया है खौफनाक किस्म का। जिस तरह इंटर बैंक में डॉलर का रेट अगर 307 रुपये था तो ये जो ओपन मार्केट में 335 रुपये तक ले गए थे। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और होशरुबा फ़र्क उन्होंने गोल्ड मार्केट में डाल दिया है नाजरीन, कि जो गोल्ड मार्केट में सरकारी रेट था आज का वो 2,15,000 रुपये फ़ी तोला था। लेकिन ये जो सट्टाबाज हैं, ये जो स्मगलर्स हैं और ये जो माफियाज हैं वो लाहौर में 2,22,000 रुपये फ़ी तोला कीमत दे रहे हैं और धड़ाधड़ सोना ख़रीद रहे हैं। कराची में 18,500 2,18,500 फ़ी तोला कीमत देकर जो भी मार्केट में मौजूद सोना है सारा ख़रीदा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ज़ोरदार और बड़ी खौफनाक वारदात हो रही है वो पेशावर में है। वहाँ पर हैरान कुन हद तक 15,000 रुपये का फ़ी तोले का फ़र्क डाल दिया गया है और 2,30,000 रुपये तोला में जो मार्केट में मौजूद सोना है वो सारा ख़रीदा जा रहा है। नाज़रीन, ये पूरी मार्केट इन माफियाज ने अपनी गिरफ्त में ले ली है। और इसी तरह डॉलर का रेट तो बज़ाहिर नीचे आ गया है, लेकिन ज़राए का कहना यह है कि पूरे मुल्क के जो करेंसी डीलर्स हैं उन्होंने गैर एलानिया हड़ताल कर रखी है, जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशान है और कोई भी करेंसी डीलर रुपए के बदले में ना तो डॉलर और दूसरी गैर मुल्की करेंसी देने पर तैयार है और ना ही डॉलर और पाउंड के बदले में पाकिस्तानी रुपए मिल रहा है। इंतहाई बाएतमाद लोगों के ज़रिए ये काम अब ब्लैक मार्केट में चला गया है, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड के पास चला गया है, जिसके ना रेट का किसी को इल्म है और ना ये इल्म है कि ये डॉलर कहाँ से मिल रहे हैं या कहाँ फ़रोख्त हो सकते हैं। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथी जजेस की तरफ से बढ़के तो बहुत मारी जा रही थी, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का इक़्तिदार उनके पास आया है वो कोई भी मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए हैं। इंसानी हकूक़ और आइनी हवाले से जितने अहम और हसास केसेस थे उन्हें पसे पुश डाल दिया गया है और बहाना ये बनाया गया है कि अदालत उज़्मा अब आम लोगों के केसेस 3 रोज़ सुना करेगी और इन 3 दिनों में कोई सियासी अहमियत का या आइनी हवाले से अहम केस नहीं सुना जाएगा। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जो केसेस काजी फ़ाइज़ ईसा कैंप के मुखालिफ जजेस की अदालतों में पहले से चल रहे हैं और सियासी अहमियत के केस हैं या आइनी हवाले से अहम हैं, उनके हवाले से अब ये मंसूबे बना रहे हैं कि उनके बारे में भी कोई नया ड्रामा करके इन केसेस को भी काजी साहब के जो हम ख्याल जजेस हैं उनकी अदालतों में ट्रांसफ़र किया जाए या नए बेंचेस बनाए जाएं, क्योंकि वो जो बंदयाल के हम ख्याल जिन्हें कहा जाता था उन जजेस के पास जो केस हैं ख़ास तौर पर पीडीएम रुकन जमातों के हवाले से या दूसरे आइनी जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, वो हर वक्त ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं इन लोगों के लिए। तो इसलिए दूसरी तरफ जो कैंप है वो भी पूरी मज़ाहमत की तैयारी कर रहा है। जिस तरह आपने देखा कि जो फुल कोर्ट था उसकी लाइव कवरेज का भी का एहतमाम भी किया गया, बड़ा ज़ोरदार शाम 7 बजे तक समाअत भी होती रही मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद, लेकिन वो जो हुक्म इम्तनाई था वो वापस ना ले सके क्योंकि जो 15 रुकनी फुल कोर्ट थी उसकी अक्सरियत का उन्हें एतमाद हासिल होने का यकीन नहीं था चीफ जस्टिस को, इसलिए उन्होंने इस हवाले से कोई फ़ैसला करने की कोई कोशिश ही नहीं की और बात को टाल दिया। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े बड़े दंगल लग सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इन पेशगोइयों की जिनका हमने आगाज़ में जिक्र किया था कि डॉक्टर उमर फ़ारूक पिछले कई महीनों से ये पेशगोई करते आ रहे थे कि अदलिया मज़ीद ताकतवर होगी और इसकी वजह से मुल्क की सियासी मंजर में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। नैब तरामीम कालादम होने की वजह से 1200 अरब रुपए यानी 12 खरब रुपए की करप्शन के सैकड़ों केसेस वापस एहतसाब अदालतों में आ रहे हैं।
नैब कोर्ट्स भी अदलिया ही हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि मुल्क के ताकतवर तरीन सियासतदान और सरमायाकार जो नैब तरामीम की मंजूरी के बाद चैन की बांसुरी बजा रहे थे, अब आए रोज़ अदालतों में पेशियां भुगतते आपको नजर आएंगे। डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि जो नैब अदालतें हैं ये भी अदलिया ही है, तो आपने फिर देख लिया कि किस तरह अदलिया का जो किरदार है वो मज़ीद मौसर हो गया है सियासी हवाले से। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने अब एक नई पेशगोई की है, और वो ये है कि वो अदलिया को मज़ीद ताकतवर होते देख रहे हैं, और अदलिया की इस ताकत की वजह से वो कई ताकतवरों की मौत देख रहे हैं। आपने थंबनेल में भी ये जुमला पढ़ा, अब हम इसकी कुछ तफसील आपको बताते हैं कि ये जो नाज़रीन ये जो मौत है ये जिस्मानी मौत नहीं है, बल्कि सियासी मौत और मुआशी मौत होगी। डॉक्टर उमर फारूक का कहना है कि आम इंतखाबात में जितनी ताख़ीर होती जाएगी, नैब अदालतों की तरफ से उतने ज़्यादा केसेस के फैसले ज़्यादा आ जाएंगे। यूँ जो बड़े बड़े ताकतवर लोगों की सियासी व मुआशी मौत है वो इंतखाबात में नाअहल सज़ा याफ्ता नाअहल होने की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और सियासी मौत का शिकार हो जाएंगे। इमरान खान के जायचे के हवाले से डॉक्टर उमर फारूक ने कहा है कि सितारों की पोजीशन के हवाले से इमरान खान की ताकत बहुत बढ़ चुकी है। उनके खिलाफ तमाम 200 केसेस चूँकि झूठे हैं, और तोशा खाना केस की घड़ी वाला केस भी जो करप्शन का पूरा एक आटे का ट्रक है, उसमें ये नमक के बराबर भी नहीं है एक जो घड़ी है। इसलिए उनका कहना यह है कि जो सियासी मुखालफिन हैं इमरान खान के, उनके खिलाफ तो 12 खरब रुपए की करप्शन के सैकड़ों केसेस हैं। यूँ मुखालफिन तेज़ी से कमज़ोर हो रहे हैं। इमरान खान का डॉक्टर उमर फारूक ने यह पेशगोई भी नाज़रीन की है कि इमरान खान का पैदाइशी जायचा इस किस्म का है कि ज़िंदगी के जिस मरहले में भी उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होगी या मदद की ज़रूरत होती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो खुद चल कर उनके पास आ जाता था उनकी मदद करने के लिए, और आइंदा भी ऐसा ही होगा। ये कहना है डॉक्टर उमर फारूक का इमरान खान के पैदाइशी जायचे के हवाले से। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हो, एतजाज़ अहसन हो, लतीफ़ खोसा हो, या अब हामद खान हो जो अब ताज़ा उनकी मुकला टीम की क़यादत करने के लिए आ गए हैं, तो ये उस मिसालें हैं किस तरह जिन्होंने मदद करनी होती है वो अज़ खुद इमरान खान की तरफ रजू कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी मज़ीद लोग खुलकर उनकी सपोर्ट में आगे आएंगे। ये पेशगोई की है डॉक्टर उमर फारूक ने। ऐसी ही पेशगोइयों, तज्ज़ियों, तबसरों और एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम इंशाल्लाह जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।